हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामने चीज रखी होती है लेकिन हम पूरा का पूरा कमरा उथल पुथल कर देते हैं और फिर बाद में जब नज़र पड़ती है तो पता चलता है कि अरे, ये चीज़ तो मेरे सामने ही थी। थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और फिर अपनी बेवकूफ़ी पे रियलाइजेशन भी होती है कि पहले नज़र आसपास ही दौड़ा लेनी चाहिए थी। अक्सर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चीज़ें हम इतनी उलझा देते हैं, सामने की चीज़ें होते हुए भी हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा डर है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, तो सामने सिंपल चार्ट और सिंपल चीज़ें भी हम उलझा देते हैं। हमें पता होता है कि फ्यूचर अच्छा है, चीज़ें अच्छी तरीके से हो रही हैं, जो है कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं, वेल्स मैन्युपुलेशन कर रही हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल जाइंट इसको अडॉप्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चीज़ों को उलझा के उसके अंदर अपने आप को डराते रहते हैं कि यहाँ से बॉटम आएगा, नीचे हो जाएगा, मेरी क्रिप्टो करेंसी ज़ीरो हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या। तो कहने का मतलब है, चीज़ें बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर या ज़िंदगी के अंदर जितना सिंपल रखोगे और सामने देखने की कोशिश करोगे तो ये उलझनों से बचा जा सकता है और कहने की बात है परेशानियों से बचा जा सकता है। तो आज हर बार हम कोशिश करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लाने के लिए, और आज भी मैं एक टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने जो लेके आया हूँ, बॉलिंजर बैंड। उसके अंदर हिस्टोरिकली पहले चीज़ें कैसी हुई हैं और कितना सिंपल तरीके से कहीं ना कहीं हमें ये इशारा मिलता है कि यहाँ पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन के अंदर एक पंप ड्यू है और आने वाले टाइम के अंदर, यानी कि अगले 2-3 महीने के अंदर, हमें बिटकॉइन $50,000 भी लगता दिख सकता है। तो नई नई चीज़ें मेरी कोशिश रहती है आपके सामने लेके आऊँ, तो ये चार्ट के बारे में, ये पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी आपकी नॉलेज इसमें इजाफा करने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पर क्यों ये हो सकता है $50,000 अगले 3 महीने के अंदर, उसको भी मैं यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक अपने जो 5 कॉइन है वो शेयर नहीं करे हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो भी कोशिश रहेगी कि 5 कॉइन मैं आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली तारीख है तो मैं कर दूं। जब तक हमें लगता नहीं है शॉर्ट कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है, या अक्टूबर महीने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो जब हमें बादाम मिल रहे हैं तो मूंगफलियाँ क्यों खाएं। तो अभी जो बादाम आप मूंगफलियों के रेट में आप कह सकते हो हमें बादाम मिल रहे हैं, तो अभी वही ले लो। शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो, अक्टूबर में भी एक अच्छा रिटर्न 15-20% का दे सकते हैं। नहीं तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो तो भैया बल्ले बल्ले इन कॉइन्स में तो हमें लगती है। तो वो कौन से कॉइन्स हैं, बने रहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। बस यही चीज़ हमें आपसे चाहिए होती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बॉलिंजर बैंड की बात करी है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल मूविंग एवरेजेस या मूविंग एवरेजेस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे बहुत मदद भी करती हैं। तो कह लीजिए बॉलिंजर बैंड भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ही कंसिडरेशन में लेके, या मूविंग एवरेजेस को कंसिडरेशन में लेके डे की, उसके हिसाब से ये बताता है कि भैया मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट नेगेटिव है, या हम टॉप पर है या हम बॉटम के ऊपर है। तो यहाँ पर अभी जो मैं आपके साथ में जो चार्ट लेके आया हूँ, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा और इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको एक्चुअल में कल को आज की बात ना करो। कल को अगर मार्केट 1-1.5 लाख होती है तो आपको लगता है कि ये 2-2.5 लाख चली जाएगी। जब $70,000 था तो सबको लगने लगा $1 लाख भी छू जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा दे सकता है कि भैया टॉप पे हैं या बॉटम पे हैं। अगर टॉप पे हैं तो हमें एग्जिट करना है, अगर बॉटम पे हैं तो हमें एंट्री बनानी है।
और यहाँ पर किस लेवल पे है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और 2014 के अंदर देखो, हमने 2-3 बार अभी तक टॉप देख लिए हैं। 2014 के अंदर हमने लगभग $1200 के आसपास देखा, फिर हमने 2017 के अंदर $20,000 के आसपास देखा, फिर हमने 2021 के अंदर लगभग $70,000 देखा। अब ये तो टॉप हैं, हमने बॉटम भी देखे। यहाँ पे मैं बॉटम की बात नहीं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं टॉप की बात करूँगा। और टॉप के बाद मार्केट कैसे करेक्ट करती है, बॉटम पे जाती है और उसके बाद रिकवर करती है। तो इसकी जो सेंटर लाइन देखो, एक टॉप लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ टॉप जो इसका है यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए जहाँ पर, उसको कंसीडर कीजिए। जब भी ये इसके ऊपर गया है, ऑल टाइम हाई बनाया है, तो हमने एक करेक्शन देखी है, यानी कि कह लीजिए एक इशारा मिलता है कि हमें यहाँ पे माल को बेच देना चाहिए। फिर इसकी सेंटर लाइन को ध्यान रखिएगा। पहली बार जब ये सेंटर लाइन को जब टेस्ट करता है टॉप बनाने के बाद, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है और अपना नया बॉटम बनाता है, ठीक है। तो ये येलो पॉइंट आपको दिख रहा होगा। और फिर मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा 4 सर्कल दिखा रहा हूँ और उस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। पहला है रेड, रेड मतलब टॉप, येलो, येलो मतलब जब उसने इसकी सेंट्रल लाइन को नीचे जाते हुए आप कह लीजिए ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ। फिर ग्रीन, इसने ब्रेकआउट किया सेंट्रल लाइन को ऊपर की तरफ। और हमेशा ध्यान रखिएगा ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। और उसके बाद फिर इसने इसी लेवल को टेस्ट किया, यानी कि टॉप लाइन को टेस्ट किया और हमने एक पंप देखा। ये 4 स्टेप हुए इसके अंदर। तो 2014, 15, 16 के अंदर हमें यही चीज़ देखने को मिली। सिमिलरली जब 20,000 2017 के अंदर इसने बनाया, उसके बाद इसने जो सेंटर लाइन है उसको वहाँ सपोर्ट मिली, वह उसने ब्रेक डाउन किया, बिटकॉइन ने बॉटम बनाया, फिर उसने रिकवरी करी। ये मैं मंथ चार्ट ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम है, तो तभी मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने के अंदर हमें $50,000 कैसे लग सकता है, उसको ध्यान रखिएगा, उसको कंसिडर कीजिएगा, तो आपको एक फेयर आइडिया लगेगा। फिर ये जो ग्रीन स्पॉट दिख रहा है आपको, उसको इसने ब्रेकआउट किया और उसके बाद ग्रीन स्पॉट के बाद हमेशा इसने अपर बैंड को टच किया, यानी कि अपर लाइन को टच किया और वहाँ पे ब्लू आपको दिख रहा है वो सर्कल को हिट किया, यानी कि उसको टेस्ट करने की कोशिश की, इसका जो अपर लाइन है। सिमिलर ही पैटर्न आप देख लीजिए 2021 के अंदर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया। फिर इसने ये येलो लाइन, आप येलो सर्कल दिख रहा है, वहाँ पे सेंटर लाइन को टेस्ट किया, फिर इसने बॉटम बनाया। फिर अभी बात कर रहे हैं ग्रीन, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सेंटर लाइन को ब्रेकआउट किया, यानी कि इसके ऊपर जा रहा है। और उसके बाद अब अगर पिछले 2-3 बार को पैटर्न को चेक करते हो तो सिमिलर ही पैटर्न चल रहा है। और इसी को कंसीडर करते हो तो यहाँ पर एक पंप ड्यू है। तो 2025 छोड़ दो, हाल्विंग से पहले ले लो या 2023 के अंदर अगले 3 महीने के अंदर जो पूरे चांसेस संभावना बढ़ जाती है कि ये 42 से 45-50 हज़ार डॉलर, अगर इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, बोलिंजर बैंड के जो पीछे की हिस्ट्री रही है इसको कंसीडर करते हैं, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ये 45-50 हज़ार डॉलर आपको लगता दिखे। आपको क्या लगता है, ये होगा कि नहीं होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और आपको ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। और एक नई चीज़ थी, मुझे लगता है कि आपके साथ में शेयर करनी ज़रूरी थी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, इतने सारे टेक्निकल्स एनालिसिस निकल के आ रहे हैं, इतने सारे चार्ट पैटर्न निकल के आ रहे हैं जो बुलिश सिग्नल दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इन सब चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व करोगे और अपनी ट्रेडिंग के साथ में इंक्लूड करोगे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हो उसके अंदर इंक्लूड करोगे, तो आप एक अच्छा रिटर्न जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे बेटर यहाँ निकाल सकते हो। बस थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है और अपना रिस्क मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब यानी कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है जिससे मेरी नींद ना उड़े, उतना आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर यहाँ से $20,000 ऊपर नीचे हो गया तो दिल की धड़कन धुक धुक होने लगेगी और फिर जो है आप परेशानी के अंदर आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है। लेकिन जब सिंपल चार्ट, हमें सिंपली चीज़ें दिख रही हैं, तो हम अपनी ट्रेडिंग को क्यों कॉम्प्लेक्स करें। आपको पता है 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है, और आप देखोगे इतने सारे इंडिकेटर वहाँ इशारा दे रहे थे और हमने $28,500 देखा कि नहीं देखा। अब शॉर्ट टर्म में क्या लगता है मैं वो भी आपको बता दूं।
अगर आप देखते हो, इसने दो लेवल सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, 200 वीक मूविंग एवरेज उसके ऊपर क्लोज किया, जो कि लगभग $28,000 आता था इस हफ्ते के अंदर। और जो इस महीने की बात करते हैं, पिछले महीने की, लगभग 50 मंथ मूविंग एवरेज उसके ऊपर इसने क्लोज किया। दोनों बड़े बुलिश सिग्नल हैं। अब जो आप कह लीजिए इस टाइम पे $27,200 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट होता दिख रहा है 28,500 लगा के। अभी सब लोग बोलेंगे 200 वीक से नीचे चल रहा है, तो टेंशन नहीं होना है। इस हफ्ते की क्लोजिंग देखनी है कि $28,000 से ऊपर होती है कि नहीं। अगर होती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो कहाँ सपोर्ट है उसको आपने ध्यान रखना है। और पूरे चांसेस हैं वहाँ से बाउंस बैक करने के। वो आता है 50 मंथ मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $26,500 के आसपास आती है। अगर यहाँ पे आए तो अब एंट्री, जैसे 25,000 पे एंट्री बनती थी, अगर यहाँ आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पर है, टेक्निकली भी, बड़े फ्रेम के अंदर भी। और वही है ना कि अगर मान लो 5-7 बार यहाँ से बाउंस बैक करता है, $1,000 ऊपर नीचे होता है, तो हमारा तो गेम बन गया ना शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वालों का। तो इस हिसाब से इसको यहाँ पे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। लेकिन $28,000 इस टाइम पे फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, या आप 200 वीक मूविंग एवरेज की, वो एक रेजिस्टेंस है। लेकिन क्लोजिंग मैटर करती है कि इसके ऊपर क्लोज करता है कि नहीं। ऑलरेडी क्लोज कर चुका है, अगर इसके ऊपर ही क्लोज करता है तो सब चंगा सी। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हमारी रिसर्च अच्छी लगती है तो लाइक करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम लगातार आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। ये तो थी दोस्तों बिटकॉइन की बात। लेकिन अब बात करते हैं 5 कॉइन्स की। हमने अभी तक लिस्ट शेयर नहीं करी थी अक्टूबर की, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि अगर बड़े कॉइन्स कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में मिल जाएं तो हम एक अच्छा रिटर्न यहाँ बना सकते हैं 20-25% का। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देख रहे हो तो हमें एक फेयर रिटर्न यहाँ मिल सके। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला कॉइन है XRP रिपल, टॉप कॉइन्स के अंदर आता है। अभी इसने अच्छा खासा पंप किया था, $0.9 तक पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद $0.5 पे आ गया। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो जज है उसने रिजेक्ट कर दिया है। आपको पता है SC ने रीफाइल करने के लिए कंसीडर किया था कि भैया केस को दोबारा खोला जाए, हमारी बात सुनी जाए। लेकिन जो जज है उन्होंने SC के मोशन जो है, आप कह लीजिए मोशन टू फाइल एन अपील अगेंस्ट रिपल रूलिंग जो उनके खिलाफ में आई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो एक बड़ी न्यूज़ है और इसी की वजह से हमें 5-6% XRP का प्राइस यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं XRP की प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पर इस टाइम पे आधे डॉलर के आसपास अगर मिल रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इसको सपोर्ट भी है और हमारे हिसाब से एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, अगर बुल रैली आती है 1-1.5 साल तक अगर होल्ड कर सकते हो तो हो सकता है ये आपको 3 to 5 इनफैक्ट 10x भी दे जाए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो यहाँ पर इसके लिए पूरा पोटेंशियल है कि ये $0.6 से लेके $0.71 तक आपको दे के चला जाए। शॉर्ट टर्म में $0.75 तक भी, यानी कि आप कह लीजिए 20-25-50% का पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में हमें इसके अंदर दिखता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरे कॉइन की, तो वो है डॉज कॉइन। अब डॉज कॉइन जब भी बात होती है, इलॉन मस्क कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इलॉन मस्क ने अभी फिएट को एक स्कैम की तरह बता दिया, यानी कि जो बैंक मनी होती है उसको एक स्कैम की तरह बता दिया। लेकिन इलॉन मस्क के ट्वीट की वजह से हम बहुत फ्लक्चुएशन देखते हैं। तो डॉज कॉइन जिस रेट पे मिल रहा है इस टाइम पे $0.06 के आसपास, तो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर ये यहाँ मिलता है तो आप एंट्री बना लो। इलॉन मस्क के हम ट्वीट से भी कुछ फ्लक्चुएशन देख सकते हैं 5-10-15% की। लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमें लगता है कि क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करने का, ट्रेडिंग करने का एक्स जो ट्विटर है उसको लाइसेंस मिला हुआ है, तो पूरे चांसेस है अगर उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन डॉज कॉइन को, तो आने वाले टाइम के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 0.7
2 से लेके 0.072 से लेके 0.808 तक जा सकता है। इनफैक्ट $0.1 तक भी ये जा सकता है, यानी कि 100% का पोटेंशियल इसके अंदर है। और अगर ये एक्सेप्टेंस की बात होती है, एलॉन मस्क कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी उम्मीद हमें इस क्वार्टर के अंदर है, तो आपको ये 0.15 से लेकर 0.25 तक भी देखने को मिल सकता है। तीसरे कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, वो है मैटिक। टॉप कॉइन के अंदर आता है। आधे डॉलर के आसपास हमने इसको बोला कि भैया एंट्री बनाओ। अगर नहीं भी बनाई है तो यहाँ पर इस टाइम पे एंट्री बनाई जा सकती है। $0.55 के आसपास मिल जाए तो आप एंट्री बना लीजिएगा। इसकी टारगेट की बात करते हैं तो हमें लगता है 0.75 से लेकर $0.8। और जिस हिसाब से टीम एक्टिव है, चीज़ें कर रही है, तो पूरे चांसेस हैं बुल रन के अंदर ये भी आपको $2-3 जाता दिखे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो इसके अंदर 20-25% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल सकता है। हमारा चौथा कॉइन है लाइट कॉइन की बड़ी हाइप बनी थी, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हाल्विंग भी हुई थी और हमने बोला भी था कि भैया ये $100 के आसपास ही रहेगा। बहुत सारे लोग 300, 400, 500 बोलने लगे थे। लेकिन जिस रेट पे इस टाइम पे है, लगभग $60-64 के आसपास, यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। और पूरे चांसेस हैं ये आपको 70 से 75, इनफैक्ट $80 भी देके चला जाए शॉर्ट टर्म में। इस क्वार्टर में एक रैली आती है तो, और आने वाले टाइम के अंदर ये हो सकता है $200, $250, $300 एक बुल रैली में आपको लगता दिखे। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस कॉइन को भी आप जो है कंसीडर करके चलिएगा। ये तो थे 4 कॉइन, लेकिन एक कॉइन हमें लग रहा है कि अभी तक उसके अंदर कोई ज़्यादा पंप नहीं देखा गया है, लेकिन जैसे बैकग्राउंड में हमने लगातार इसके अंदर पंप देखे हैं। और आपको बता दूं, वन ऑफ द रिस्की कॉइन है, तो ध्यान रखिएगा, अपनी रिसर्च भी कर लीजिएगा। और रिस्क है इसके अंदर पूरा कि यहाँ से 20-25% और गिर जाए, डीलिस्ट होने का भी खतरा है। लेकिन अगर आप इसके अंदर एंट्री बना सको, वो है NKN, सारे बड़े एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड है। और इस टाइम पे अगर ये $0.08 के आसपास आपको मिल जाए तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। और पूरी चांसेस हैं ये 0.1 से लेके 0.15, इनफैक्ट $0.2 तक विद इन आपको 24 to 48 आवर्स दे जाए, अगर यहाँ पर इसकी रैली आई। अब वो किस दिन आएगी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो 0.1 से लेके 0.125 हम उम्मीद करते हैं ये देके जा सकता है। यानी कि 20-25-50% ये रिटर्न इस महीने में भी देके जा सकता है। तो इस कॉइन को भी आप कंसिडर करके चलिएगा। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसके लिए लोग हमसे पूछ रहे हैं। एक डॉट भी आपको बता दूं, $4 के आसपास डॉट लेना कोई हार्म नहीं है, लेकिन अक्टूबर के अंदर जिस हिसाब से उसके अनलॉक होने हैं पैराचेन के जो स्टेक्ड डॉट हैं, उससे प्रेशर बन सकता है। लेकिन हाँ, $4 के नीचे अगर आपको मिल रहा है और आपका विजन 6 महीने 1-1.5 साल का है, तो पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको $40-50 देखने को मिले। और शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हो लंबे समय के लिए, तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि आपको एक 5 से 10% का रिटर्न ये भी देके चला जाए। बहुत सारे लोग हमसे डॉट के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कम से कम इस कॉइन को भी यहाँ पे कवर कर दूँ। बाकी आपके कोई कॉइन है हमें कमेंट में पूछिए, हम कोशिश कर रहे हैं जो आपके कमेंट्स हैं उनको पढ़ें और एक लिस्ट बनाएं सारे कॉइन्स की जो आपने पूछे हैं या जो आप पूछने वाले हो, और उनके बारे में भी एनालिसिस करके आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगर ये चार्ट जो मैंने आज शेयर किया है बोलिंजर बैंड वाला, अगर आप चाहते हो हम शेयर करें टेलीग्राम के ऊपर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, वहाँ हम शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी आप बच पाओगे। और ये सारे जितने भी चार्ट्स हैं मैं आपके साथ में वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।